दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जिन्होंने यहाँ पे जीडीएस में फॉर्म भरा था उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। तो जिन्हों की यहाँ पे जो है इस लिस्ट में यहाँ पे नाम आ चुके हैं तो उनके लिए एक यहाँ पे आवश्यक सूचना ये है कि उनको जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कराना है। तो देख लीजिए, और अंतिम डेट यहाँ पे जो है 23 तारीख दी हुई है। 23 के पहले यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई करवा लें जिनका इसमें लिस्ट में नाम आ चुका है। तो वो कैसे होगा, कहाँ होगा, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है और ध्यान से समझना है कि कैसे डॉक्यूमेंट होंगे वेरीफाई, और यदि आपने वेरीफाई नहीं किए तो आपका नाम आने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे जो है इस जॉब के से वंचित हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी सूचना है, आपको थोड़ा 5 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है अपने को मोबाइल के क्रोम पर आना है। देख लीजिए, यदि आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो कंप्यूटर को यहाँ पे जो है क्रोम को ओपन करेंगे। देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। देख लीजिए क्या सर्च करना है। तो पहले आपको लिखना है GDS। देख लीजिए, आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, GDS लिखना है और सर्च कर देना है। आप किसी भी राज्य से हो, अब ये सभी के लिए है जिन्होंने यहाँ पे GDS यानी पोस्ट का जिन्होंने आवेदन दिया था जॉब के लिए, उन सभी के लिए ज़रूरी सूचना है। तो उन सभी को यहाँ पे ध्यान से देखना है। देख लीजिए, यहाँ पे GDS आपको लिखना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो है वेबसाइट आ जाएगी। देख लीजिए, तो इस वेबसाइट पे नहीं जाना है क्योंकि ये 2025 की वेबसाइट है, ये आपको समझना है। तो आपको इस पर नहीं जाना है। इसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे जो है इंडिया पोस्ट के अभी आवेदन हो रहे थे जिन्होंने अभी किए थे, तो ये है यहाँ पर 2026 की वेबसाइट। आपको इसमें अंतर समझना है और इसी पर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है इंडिया पोस्ट, आपको इसी पर क्लिक करना है। इसका लोगो भी आपको ध्यान से देखना है। देख लीजिए, और जो है यहाँ पे फेक वेबसाइट है, इससे मिलते जुलती बनी हुई है, आपको उनसे बचना है और सावधान रहना है। देख लीजिए, आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। जैसे कि ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इसी पर क्लिक करना है। तो देख लीजिए, आप यहाँ पे इस पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जैसे इस पेज पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये इसका डैशबोर्ड लगा है, आपको यहाँ पे देखना है। इसका लोगो है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको देख लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देख लीजिए, और आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपको इस पेज पर आने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे हम जो है इसकी लिंक दे देंगे। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। तो आपको यहाँ पे जो है सर्च करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से लिंक के माध्यम से इस वाले पोर्टल पर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो आप लिंक के जरिए भी आ सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे जो आप लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया था, तो देख लीजिए यहाँ पे आवेदन की डेट यहाँ पे ये है और यहाँ पे अंतिम आवेदन की डेट यहाँ पे ये है और यहाँ पे संशोधन की डेट ये थी। अब देख लीजिए, आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अधिसूचना, आपको इसके नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। देख लीजिए, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए इसी वाले पेज पर हैं। आपको जो है जो आपको डाउट नहीं होना है, यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। देख लीजिए, चयनित उम्मीदवारों की सूची, देख लीजिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए, और इसके बाद अब आप किसी भी ज़िले से हो, आपको जहाँ पे आपने आवेदन किया था, जिस ज़िले में, आपको यहाँ से वो सॉरी जिस राज्य में आपने आवेदन किया था उस राज्य पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सभी राज्य मिलेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की दिखाएंगे आपको, जैसे ही मध्य प्रदेश पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन और आ गया है। देख लीजिए, चयनित उम्मीदवारों की सूची। अब यहाँ पे पहली लिस्ट में देख लीजिए कितने लोग यहाँ पे चयनित हुए हैं, वो यहाँ पे सूची आपको देखने को मिलेगी। इसी सूची के माध्यम से आपको बताएंगे कि वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो है 2026 की जो है अभी यहाँ पर फर्स्ट सूची आई हुई है। देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। देख लीजिए, तो इसमें आपको अपना पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है। देख लीजिए, ये सूचना उन लोगों के लिए है जिन्हों का यहाँ पर लिस्ट में नाम आ चुका है। देख लें, आपको यहाँ पे अपनी लिस्ट चेक करनी है और यहाँ पे जो है पोस्ट ID दी गई है और यहाँ पे ऑफिस ID, यहाँ पे डिवीज़न। देख लीजिए, आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो आपको पहले तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल कराते जाओगे तो आपकी जो है यहाँ पे
पूरे जैसे कि हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया तो पूरे मध्य प्रदेश में जितने यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे तो उनकी फर्स्ट लिस्ट में जितने लोगों के नाम आए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस लिस्ट में जो है आपको 64 पेज दिखाई देंगे। यहाँ पे देख लीजिए इस लिस्ट में है 64 पेज, तो आपको इस तरीके से देख लेना है। देख लीजिए, अब देख लीजिए आपको यहाँ पे करना क्या है वो आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना है। देख लीजिए, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं यहाँ पे समझते नहीं हैं और यहाँ पे जो है वीडियो स्किप करते हैं, फिर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको लिए ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट सूचना है, क्योंकि यहाँ पे जो है 23 तारीख जो है यहाँ पे लास्ट है। 23 के पहले पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाना है। देख लीजिए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए आपको एक यहाँ पर किसी का भी दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ए रहा, देख लें। रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे इस साइड आएगा, यहाँ पे पोस्ट का नाम है आपका और यहाँ पे पोस्ट की आईडी दिख रही है आपको, देख लें। यहाँ पे समझना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा, देख लीजिए छिंदवाड़ा डिवीज़न यहाँ पे लिखा है जैसे, देख लीजिए। तो आपको छिंदवाड़ा ज़िले के यहाँ पे देख लीजिए छिंदवाड़ा में जाना है और चिलाटी यहाँ पे देख लीजिए जी पोस्ट का ऑफिस लिखा है, आपको इस वाले पोस्ट ऑफिस जाना है। देख लीजिए जिन लोगों का नाम आ चुका है, जैसे लीजिए यहाँ पे इस वाले लिस्ट में यहाँ पे आया है, तो इस वाले पोस्ट में आपको जाना है। जिस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखा है उस पोस्ट का यहाँ पे जो है आईडी नंबर भी है, आप यहाँ पे आईडी से चेक कर सकते हैं। ये वाला पोस्ट है, तो आपको इस वाले पोस्ट पर पहुँचना है। देख लीजिए, इस पोस्ट पर पहुँचेंगे वो आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई होने हैं वे आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, हम आपको इसी में बताएंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो देख लीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम आपको और समझाने के लिए एक व्यक्ति को और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे अपना क्या रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन संख्या जो आपने आवेदन किया था वो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर से आप देख पाएंगे अपनी लिस्ट में। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपको मिल गया। तो इसके सामने आपके सामने यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है अपने पोस्ट का नाम। देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही पोस्ट का नाम दिख रहा है आपको, तो आपको देख लीजिए आपने यहाँ पे छिंदवाड़ा में यहाँ पे फॉर्म भरा था, तो आपने इस पोस्ट में आपका नाम आ गया है। तो इस पोस्ट पर आपको पहुँचना है और यहाँ पे जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस में आपको जाना है। अब आपको डॉक्यूमेंट और बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, और यदि कुछ समझ में नया आया हो तो आप सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब करके कमेंट में पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे बताइए, तो हम आपको वहाँ पर की जानकारी भी देंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है जानकारी को, और आपको कुछ जहाँ भी समझ में ना आए आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको जो है यकीन दिलाने के लिए हम आपको जो है यहाँ पे सर्च करके ही दिखा देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। तो आपको अपने मोबाइल के जो है क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। देख लीजिए क्या सर्च करना है, यहाँ पे लिखना है आपको GDS। देख लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया GDS वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट 2026। आपको इसी तरीके से लिख लेना है और सर्च कर लेना है। देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है GDS वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट 2026। आपको इसी तरीके से लिख लेना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। अब देख लीजिए सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा AI मोड, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे AI मोड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा पेज। तो देख लीजिए इसमें आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है। देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कहा गया है भारतीय डाक इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवा GDS जनवरी 2026। देख लीजिए यहाँ पे पहली मेरिट लिस्ट में यहाँ पे जो जारी कर दी है, देख सकते हैं यहाँ पे तो मेरिट लिस्ट हमने दिखा दी है। इसी प्रकार इसमें कहा गया शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जो है यहाँ पे 23 मार्च 2026 तक अपने संबंधित मंडल कार्यालय डिवीज़न ऑफिस में दस्तावेज जो है सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा कराना अनिवार्य है। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नेट में यहाँ पे इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। तो देख लीजिए हमने आपको पोस्ट बता दिया किस तरीके से आपको पोस्ट निकालना है, किस पोस्ट पे जाना है, तो वो हमने यहाँ पे सूची में आपको दिखा दिया है। इसके बाद आपको नीचे आना है। देख लीजिए यहाँ पे आपको सब यहाँ पे आ जाएगा। सत्यापन के लिए आपको सभी मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और उनके स्व सत्यापित फ़ोटो कॉपी जो है आपको
कम से कम 2 सेट ले जाने होंगे फ़ोटो कॉपी के, 2-2। जैसे कि मान लीजिए आपने आधार कार्ड की फ़ोटो करानी है फ़ोटो कॉपी, तो उसकी आपको 2 फ़ोटो कॉपी करानी है, एक नहीं करानी है, 2-2 ले जाना है प्रत्येक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी। तो देख लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की 2-2 फ़ोटो कॉपी ले जाना है। किस-किस चीज़ की ले जाना है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 10वीं कक्षा की मार्कशीट देख लीजिए और प्रमाण पत्र। तो देख लीजिए 10वीं कक्षा की जो है आपको मार्कशीट ले जानी है और उसकी ओरिजिनल मार्कशीट भी ले जानी है और 2 फ़ोटो कॉपी इसकी ले जानी है। देख लीजिए मार्कशीट की। इसी प्रकार आपको यहाँ पे एक पहचान पत्र ले जाना है, देख लीजिए। तो आपको पहचान पत्र में जो आपको आधार कार्ड, वोटर जो पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी यहाँ पर एक ले जा सकते हैं। तो आपको आधार कार्ड ले जाना है क्योंकि ये ज़्यादा मान्य होता है। तो आपको आधार कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है और इसकी 2 फ़ोटो कॉपी भी आपको ले जाना है। ध्यान से समझते जाना है। इसी प्रकार से यदि आप जो है पिछड़ी जाति में आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है एक चाहिए। यदि एससी, एसटी, ओबीसी इन 3 कैटेगरी में आपका जो है कैटेगरी आती है, यदि 3 कैटेगरी में आप हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो आपको ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र ले जाना है और उसकी 2 फ़ोटो कॉपी आपको ले जानी है, देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए यदि आप जो है सबसे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ईबीएस में आते हैं, तो आपको ईबीएस प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। जो यहाँ पर देख लीजिए ये उनके लिए है जो अति गरीबी में आते हैं। तो आपको ये ओरिजिनल प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा और इसकी 2 फ़ोटो कॉपी भी जो है आपको ले जानी होगी। ये सभी का नहीं होता है, अति गरीबी वालों का यहाँ पे ये होता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और है, निवास प्रमाण पत्र, जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है। आपको जो है इसे भी ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है और इसकी 2 फ़ोटो कॉपी आपको ले जाना है करवा के, देख लीजिए। और ये आपको पहले से ही यहाँ पे जो है फ़ोटो कॉपी करवा के ले जानी है सेट बना करके। तो इसमें देख लीजिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, आप यदि विकलांग है तो आपको जो है यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है विकलांग वालों का। यदि आप विकलांग हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना है और उसकी 2 फ़ोटो कॉपी भी करवा के ले जानी है। और यदि विकलांग नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देख लीजिए ये सभी के लिए ज़रूरी है। जिन जिन लोगों का यहाँ पर नाम आ चुका है तो उनको कंप्यूटर प्रमाण पत्र जैसे PGDCA, DCA ये आपके पास है तो आप यहाँ पर इसे ज़रूर ले जाना है, क्योंकि ये सभी के लिए जो है यहाँ पर कम से कम 60 दिनों का बुनियादी ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको ये कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो आपको जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र ले जाना है और इसकी 2 फ़ोटो कॉपी आपको जो है ले जाना है। तो क्या होगा जी, हम 2-2 फ़ोटो कॉपी आपको बता रहे हैं जो जी आपको ये समझते जाना है और सभी इनकी करानी है। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इन फ़ोटो कॉपी को आपका क्या करना है। तो आपको ध्यान तक देखना है वीडियो, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये फ़ोटो कॉपी लगने वाली है। देख लीजिए विकलांगता प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया, यदि आप विकलांग हैं तो आपको ये आपको सर्टिफिकेट लगेगा और यदि आप नहीं हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम नीचे आएंगे तो आपको जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी है। देख लीजिए ये रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए और कम से कम आपको जो है 4 से 6 फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा के तुरंत की ले जानी है, पुरानी नहीं ले जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास नहीं है तो ये खिंचवा कर निकलवा लीजिए, पर आपको पुरानी नहीं ले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक जन्म से संबंधित जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ले जाना है। तो ये आपको यहाँ पे जो 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि होती है वो मान्य नहीं होगी। आप यहाँ पे जो है जन्म प्रमाण पत्र या आपको आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड इनमें से या पैन कार्ड, आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले जाने होंगे, यही मान्य होंगे आपके। तो देख लीजिए आप यहाँ पे आधार कार्ड के साथ साथ वोटर कार्ड भी आप यहाँ पे ले जाइए और इसकी 2 फ़ोटो कॉपी आप करवा लें और इसका ओरिजिनल भी ले जाना है, देख लीजिए। और यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र ले जाना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे सबसे पहले मान्य होता है। इसके बाद जो है आधार वोटर कार्ड को यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र सबसे पहले लिया जाएगा। यदि आपके पास है तो वो ज़रूर ले जाएं। इसके बाद देख लीजिए इसकी समय सीमा क्या है। सत्यापन की अंतिम तिथि यहाँ पर देख लीजिए 23 मार्च 2026 है। तो आपको निर्धारित जो है समय के भीतर रिपोर्ट ना करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। देख लीजिए यदि आप 23 तारीख के पहले आपने डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं तो आपकी लिस्ट में से नाम यहाँ पर जो है रद्द हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो आपको ये जल्दी से जल्दी करा लेनी है। आपको जो है 23 तारीख के पहले यहाँ पे जो है आपको अपना यहाँ से जो है वेरिफिकेशन करा लेना है।
और इसके बाद आपको नीचे आना है तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है स्थान, आपको उसी मंडल कार्यालय डिवीज़न में जाना है जिसका नाम आपकी जो है मेरिट लिस्ट में डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन कॉलम में दिया गया है। देख लीजिए, तो आपकी जो यहाँ पे सूची में वेरिफिकेशन कॉलम में दिया गया है जो पोस्ट ऑफिस, आपको उसी में जाना है। हमने बता दिया है, और यदि आपको नहीं पता है तो हम देख लीजिए आपको फिर से एक बार यहाँ पे बता देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से जैसे ही आप एक बैक आएंगे तो हमने यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट जो आती थी वो बताए थे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बता देते हैं यहीं पे, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, देख लीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन यानी नंबर ये है, तो आपका पोस्ट ऑफिस इसके सामने आएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ऑफिस, आपकी सूची में मिलेगा। तो देख लीजिए जैसे कि ये ऑफिस का नाम दिया है, तो आपको इसी ऑफिस में जाना है अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर, और जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं उनको आपको जो है ओरिजिनल भी ले जाना है और उनकी 2 फोटोकॉपी भी आपको वहाँ पर ले जाना है। तो ओरिजिनल ले जाना है जो, वो आपको ओरिजिनल केवल दिखाना है और ओरिजिनल अपने साथ ले आना है। और जो आपने सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी ली हैं उनकी आपको जो है यहाँ पे 2 सेट बनाने हैं। देख लीजिए, तो यहाँ पे जैसे कि आपने 2 फोटोकॉपी यहाँ पे कराई हैं, एक डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी, तो आपको एक को यहाँ पे 2 सेट बनाने हैं। जैसे कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पे हम बता देते हैं। तो आप एक फ़ोटो आपको इस सेट में लगानी है और एक फ़ोटो इस सेट में। आपको इसी तरीके से यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट की एक-एक सेट करके यहाँ पे 2 फॉर्म यहाँ पे 2 सेट बना लेने हैं, और दोनों सेट को आपको अलग-अलग पेंच लगा लेने हैं और अलग-अलग आपको यहाँ पे करके यहाँ पे जो है अपने ऑफिस में जाना है और यहाँ पे ये फ़ोटोकॉपी देना है। और ओरिजिनल आपसे मांगे तो आपको ओरिजिनल दिखा देना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस ले आना है। और जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे 2 सेट में यहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगाई हुई है, फ़ोटोकॉपी आपने 2-2 कराई थी, 2 सेट बना लिए हैं आपने, तो आपको यहाँ पे ये दोनों आपके यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो देख लीजिए आपको इस तरीके से वेरिफिकेशन कराना है। तो आपको जो है 23 तारीख एंड है, आपको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन करा लेना है। और यदि आप पहली बार इस वीडियो में आए तो सरकारी अपडेट सेंटर को जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके की अन्य जानकारी जो है देखने को मिलती रहे। तो आपको ध्यान रहे, यदि आपको जो है आपने ये वीडियो पहुंच गया है अब तक, तो आपको ये सभी के पास पहुंचा देना है जिन लोगों ने यहाँ पर GDS का फॉर्म भरा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है यहाँ पे 23 तारीख। देख लीजिए, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे किन का हो रहा है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाहन का, जिनका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उनका ये वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आपको ये समझना है। और इसके बाद देख लीजिए आपको दूसरी सूची आएगी, वो आएगी आपकी यहाँ पे जो है 24, यहाँ पे देख लीजिए 24 तारीख को यहाँ पे दूसरी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। तो आपको जो है सरकारी अपडेट सेंटर को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 24 तारीख को आपको जो है दूसरी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपको बताएंगे कि दूसरी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो उसका वीडियो भी आपको बताकर दिखाएंगे कि किन किन लोगों का नाम आया है और किन का नहीं आया है। यदि आपको फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप जो है कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और मुझे आशा है कि लगभग हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया है और ये आपके समझ में आ गया है। तो आप जो है कमेंट में जो है यस ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मेरी दी हुई जानकारी आपके समझ में आई है या नहीं। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में सरकारी अपडेट सेंटर पर।